हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार मेहता। चलिए दोस्तों, आज ये वीडियो केवल ओनली वन बिहार पुलिस के अभ्यर्थी के लिए दोस्तों है। जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस में पिछले जो 21,000 कुछ बहाली निकला था उसमें छट गए हैं, उनका पीटी नहीं हुआ है, या जो अभी बिहार पुलिस का नया नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो है। या जो बिहार पुलिस के बारे में अभी बहुत सारा कुछ नहीं जानते हैं दोस्तों, वे जानने का उत्सुक हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल कैसा होता है, कौन सा बुक से पढ़े, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, तो उनके लिए दोस्तों आज ये वीडियो है। आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग का डिमांड था कि बिहार पुलिस में हम वीडियो बनाएं, तो बिहार पुलिस पर हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। नया आने वाला जो वैकेंसी होगा बिहार पुलिस का, उसमें बहुत काम करेगा, इतना जान के चलिए। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम बिहार पुलिस के बारे में बताते हैं कि बिहार पुलिस के जो वैकेंसी जारी करता है या इसका एग्ज़ाम जिस पर कार्यभार सौंपा जाता है उसका नाम है CSBC, यानी सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद दोस्तों इसके सबसे पहले बिहार पुलिस में आज के डेट में रिटन लिया जाता है। आप लोगों को पता है कि रिटन लिया जाता है, और रिटन जो होता है वो 2 घंटा का होता है, और कहने का मतलब इसमें 100 प्रश्न होते हैं, ठीक ना। तो आइए दोस्तों हम सब्जेक्ट के बारे में चलते हैं। सबसे पहले कि कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न यहाँ पे आते हैं, उसके लिए कौन कौन सा बुक फॉलो किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हिंदी पूछा जाता है। इसमें हिंदी से सवाल पूछा जाता है। हिंदी में दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, लिंग, वचन, क्रिया, काल, जो टेंस कहते हैं इंग्लिश में, काल, पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ये सब ग्रामर का कुछ पार्ट है जो कि हम लोग 9वीं 10वां इंटर में भी पढ़े थे दोस्तों, वही है। अब हिंदी के लिए दोस्तों कौन सा बुक पढ़ेंगे हम आगे बताएंगे, लेकिन आप पहले सुनिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश आ जाइए। तो इंग्लिश के लिए दोस्तों वोकैब पढ़ा जाता है, ग्रामर पूछता है, साइनो एंटो पूछता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछता है, ठीक ना। कभी कभी पैसेज दे देता है, तो यही सब देता है दोस्तों। और कहने का मतलब है कि ये सब हिंदी और इंग्लिश मिला के 15-18 नंबर का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर का इसमें मैथ पूछता है। बिहार पुलिस में दोस्तों 10 नंबर का मैथ पूछता है, जिसमें 1-2 चैप्टर एडवांस का होता है, जैसे क्षेत्रमिति हो गया दोस्तों, ये सब एडवांस का चैप्टर होता है। बाकी दोस्तों अंकगणित आपका कंप्लीट होना चाहिए। अंकगणित जैसे परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नंबर सिस्टम, LCM SCF, ये सब दोस्तों पूछता है, ठीक ना। इसके बाद दोस्तों चलिए सामाजिक विज्ञान भी पूछता है। सामाजिक विज्ञान मतलब कि सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब आता है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान पूछता है। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में करेंट अफेयर इसमें रहता है, ठीक। और सामान्य अध्ययन भी रहता है दोस्तों, जैसे पुरस्कार, सम्मान, खेल कूद, इस सब से क्वेश्चन दोस्तों रहता है, जिसे विविध कहते हैं, ठीक ना। तो अब आइए दोस्तों, ये रहा परीक्षा का पूरा हम सिलेबस आपको बताए हैं। इसके लिए कौन सा बुक दोस्तों हम पढ़ेंगे, तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और कॉपी में अपना नोट्स भी कर लीजिएगा। जैसे हिंदी ग्रामर के लिए एक आता है SPD का ग्रामर, ठीक ना दोस्तों। उस SPD ग्रामर, सॉरी हाँ, SPD का ग्रामर आता है किताब, हिंदी का SPD का। जाइएगा तो पूछिए ना मार्केट में SPD या किताब दिखाइए हिंदी ग्रामर का, तो दिखा देगा। उसको आप लोग खरीद लीजिएगा। इतना पतला है, ज़्यादा मोटा नहीं है। उसको अगर अच्छा से पढ़ गए ना, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या BPSC में जो भी हिंदी पूछता है ग्रामर, टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। हम दोस्तों इंग्लिश के लिए आते हैं। तो इंग्लिश के तैयारी दोस्तों कैसे कीजिएगा, तो सुनिए। इंग्लिश तैयारी के लिए दोस्तों आप नीतू मैम का एक ग्रामर का बुक आता है, ठीक ना। उस ग्रामर के बुक को आप खरीद करके उसको अच्छे से पढ़ जाइएगा, माने कॉमा से फुल स्टॉप उसमें पढ़ जाइएगा। इंग्लिश में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम फिर से जो बोले हैं दोस्तों सुनिए, नीतू मैम का ग्रामर का बुक आता है। उसके उसमें क्या खास बात है ना, कि पहले ग्रामर दिया है खूब अच्छे से, और बाद में दोस्तों उसमें साइनो एंटो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत कुछ उसमें दिया है, फ्रेजल वर्ब, बहुत कुछ। यानी एक किताब पढ़िए और अपना काम करिए, ठीक ना। पैसेज टर्न्स करने के लिए कभी कभी आप जैसे मानिए कि 6ठा 7वां 8वां का जो इंग्लिश किताब होता है ना, उसको दोस्तों आप पढ़ते रहिएगा। एक चैप्टर उठा लीजिए, पढ़िए, उसमें वर्ड ना आए उसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये हुआ आपका दोस्तों इंग्लिश के बुक के बारे में। उसके बाद दोस्तों सामाजिक यानी सोशल साइंस में जो दोस्तों हिस्ट्री जो पूछता है, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इस सब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो लुसेंट का दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद लीजिए। पहले यही बताएंगे, लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का बुक खरीद लीजिए और उस यहाँ से अपना पढ़ने का अध्ययन शुरू कीजिए, ठीक ना।
आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बढ़िया से पढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम कहते हैं। एक बुक दोस्तों और पढ़िएगा, 2 बुक इसमें आऊ हमको फेर देते हैं। एक आता है महेश कुमार बरमाल जी का सार संग्रह, एनसीईआरटी पर आधारित है, उसको खरीदिएगा। और एक एसपीडी का सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान आता है किताब, बस इतना दोस्तों आप खरीद लीजिएगा जरूर। सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान एसपीडी का, इतना बुक आपको खरीदना है। इसके बाद दोस्तों विज्ञान के लिए क्या करता है, विज्ञान के लिए जो एसपीडी का सामान्य विज्ञान खरीदिएगा वो ठीक है, और लुसेंट में जो विज्ञानवा दिया है वो ठीक है। इसके बाद विज्ञान के लिए एक बुक आप फॉलो कीजिएगा, घटना चक्र का जो एक विज्ञान आता है दोस्तों, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको हम बात बता दें कि हिंदी इंग्लिश मिला के 15 से 18 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10-12 क्वेश्चन रहता है, बाकी 70 क्वेश्चन दोस्तों एकदम सामाजिक विज्ञान और करेंट अफेयर से 70 क्वेश्चन रहेगा। तो इतना तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो विज्ञान के लिए दोस्तों एक तो एसपीडी का विज्ञान हुआ, और एक लुसेंट में जो विज्ञान है, लुसेंट का स्पेशल विज्ञान नहीं खरीदना है, जो विज्ञान है वही, उसको रहने दीजिएगा। एक घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव आता है, उसको पढ़ लीजिएगा विज्ञान का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। करेंट्स अफेयर का दोस्तों चुपचाप से आप आंख मूंद के एसपीडी का करेंट्स अफेयर मार्केट में अभी आ गया होगा, उसको जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक ना। बस इतना हुआ दोस्तों परीक्षा का, इतना से एग्जाम आपका कंफर्म निकलेगा, 100% निकलेगा। ज़्यादा भटकने की किसी टीचर के फेरे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों चलिए फिजिकल टेस्ट में हम चलते हैं। तो फिजिकल टेस्ट दोस्तों हम नॉर्मली इसमें बताएंगे, ज़्यादा हम भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। फिजिकल टेस्ट में होता क्या है कि कूद होता है, तो महिलाओं के लिए 3 फीट और पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट कूदना पड़ेगा आपको, ठीक ना। इसमें नंबर भी मिलता है फिजिकल में। उसके बाद दोस्तों चलिए दौड़, तो दौड़ के लिए महिलाओं को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होता है, और पुरुषों को दोस्तों 1 मील मतलब 1600 मीटर 5 मिनट में दौड़ना होता है। ये हुआ आपका फिजिकल मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी गोला वोला फेंकवाता है वो अलग है, लॉन्ग जंप करवाएगा वो अलग है, तो वो मोटा मोटी नहीं धरिए। इसके बाद दोस्तों चलिए एज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एज नहीं रहेगा तो फार्म कहाँ से भरिएगा। तो एज में दोस्तों हम चलते हैं, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 साल एज काउंट किया जाता है। बीसी ईबीसी के लिए 18 से 28 साल काउंट किया जाता है, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 साल काउंट किया जाता है। ये रहा दोस्तों एज का बात। अब दोस्तों हम अगर वीडियो आप अच्छे से नहीं देखे होंगे तो एक बार अच्छे से वीडियो देख के जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे होमवर्क सीरीज से जुड़े बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी करने के लिए जो आने वाला वैकेंसी है दोस्तों, उसमें आपका सिलेक्शन हो, हमसे जुड़ करके पढ़ें, तो एक बात याद रखें दोस्तों, हम आपको बुक लिस्ट स्पेशल भी लिख करके आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। आप होमवर्क सीरीज के माध्यम से उसको ख़त्म भी करवा देंगे आपके एग्जाम से पहले। तो हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे जो मोबाइल का व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, वो अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमसे जुड़ना ना, तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक ना, कि हाँ सर आपसे हम जुड़ना चाहते हैं। आपको दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, वहाँ आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ से जुड़िएगा, ठीक ना, जुड़ जाइएगा वहाँ से। आपको हम आपके एग्ज़ाम तक रहेंगे आपके साथ ही, आपका एग्ज़ाम हम निकलवा सकते हैं, ठीक, होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से। हमारे साथ हमारे गाइडलाइंस में रहने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, कि हम आपके गाइडलाइन में एग्जाम निकालना चाहते हैं, हम आपको जरूर निकलवाएंगे। बिहार पुलिस, आने वाला बिहार पुलिस, भटकना माना है दोस्तों, क्योंकि जब आप हमारे साथ होंगे तो हम इतना तो है, हम आपको भटकने नहीं देंगे। चलिए दोस्तों, जो लिख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।